बराबर ढोल बजाते रहना और हम सब ढोल वाले हैं। हुसैन सबके बड़े अब्बा हैं तो उनका तो बड़ा ही ढोल बजेगा, रोका ना जाएगा। बचाने वाले भले ही चार, रोक के दिखाओ। तेरे बाप की कब्र पे सुबह को 500 रुपए देके किसी से ढोल बजवा दे, बर्दाश्त कर लेगा ना तू? अबे किस मदरसे से पढ़ के निकला है तू? किस स्कूल से आया है तू? किस कॉलेज से निकल के आया है तू? किस यूनिवर्सिटी से, कौन से उस्ताद ने तुझे सबक दिया है ऐसा जो ऐसा सबक मेरे रसूल की सुन्नत को देगा तू? जबान बंद कर अपनी जबान, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, खामोश हो जा, खामोश। इस्लाम में मुतलकन ढोल हराम नहीं है। अगर ढोल मातम के लिए बजाया जाएगा हराम है। हम ताज़िए शरीफ के आगे जो ढोल बजाते हैं वो मातम का नहीं बजाते। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नियत पे। हम ढोल इस नियत से बजाते हैं कि हुसैन जीत गए। मैंने कहा इस मौलवी को पकड़ के लाओ, मैं जूता इस नियत से बजाऊंगा कि हम शैतान के पत्थर मार रहे हैं। जिंदाबाद। ना तू हमसे अच्छी हदीस समझना जानता है और ना तू हमसे अच्छा अमल करना जानता है। गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, हमें जगाया तो नींदें हराम कर देंगे। गुमराह कर रहे हैं लोगों को कि ढोल इस नियत से बजा रहे हैं हम, हुसैन जीत गए। और बेगैरत, हुसैन ने जीत का ऐलान ढोल से नहीं कुरान से किया था। बेशक बेशक कुरान से किया था। मगर सुन ढोलक वाले, चैलेंज के साथ कहता हूं, जब काफिला गुजरता था लोग कहते थे ये कैदी जा रहे हैं, ये बागियों के नेजों पे सर जा रहे हैं। जब कोई कहता था बागियों का सर है, सरे हुसैन कुरान की तिलावत करता और ऐलान करता, कुत्तो ये बागियों का सर नहीं, ये तो कुरान के कारियों का सर जा रहा है। इमाम हमारा है, तुम्हारा नहीं। हमारा है, तुम्हारा नहीं। तुम हमारे इमाम की शहादत के दिन ढोलक बजाओ। जितने ढोलक वाले हैं वो सारे मेरी दुआ पे आमीन कहे, जितने कुरान वाले हैं वो भी आमीन कहे। या अल्लाह, जो ढोलक बजाने वाले हैं उनका अश्र ढोल वालों के साथ कर, जो कुरान वाले हैं उनका अश्र कुरान वालों के साथ कर। मैलुओ, लीचड़ो, हुसैन नापाकों का नहीं, हुसैन पाकों का है। मैं उन शराबियों, नशेड़ियों, जुआरियों से कहना चाहता हूं जो चरस के नशे में ढोल बजा के कहते हैं हुसैन हमारा है। शर्म आनी चाहिए। हुसैन शराबियों का नहीं है, हुसैन उनका है जो ये कहते हैं हजार बार बशोयम तगन से मुझको गुलाब हुनूस नामे तू गुफ्तन कमाले बेअदबी। हुसैन उनका है जो वुजू करके उनका नाम लेते। गैरत नहीं आती, चरस पिएंगे, सुट्टे लगाएंगे, ढोल बजा के कहेंगे हुसैन हुसैन। शर्म कर। हुसैन वो है जो झूले तो जिब्रील झुलाए, जो रोए तो जिब्रील खिलाए, ईद आए तो जन्नत से कपड़े आए। तेरी औकात क्या है? तेरे कान में अजान किसी चलते फिरते मुल्ला मौलवी ने दी होगी। हुसैन वो है जिसके कान में अजान नबियों के इमाम ने दी। औकात क्या है तेरी? तेरी विरासत में 56, 50, 100 बीघे जमीन होगी, तेरी मिल्कियत 200, 300 बीघे जमीन होगी। हुसैन वो है जिसकी मिल्कियत में 7 जन्नतें आती है। औकात क्या है तेरी? तू चरस पी के हुसैन का नारा लगाएगा, शराब पी के हुसैन का नारा लगाएगा। जंग किस चीज की थी करबला में? ऐलान के लिए डफ बजाना, तबल बजाना, नक्कारा बजाना, ढोल बजाना जायज है। क्यों ढोल बजाते हो मुहर्रम में? क्यों ढोल पीटते हो मुहर्रम में? क्यों चढ़ावे चढ़ाते हो बुतों की तरह मामलात करके? तो आप कहेंगे मोहब्बत है, मोहब्बत। हमने कहा क्यों मोहब्बत है? जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादतों पे ढोल बजाते हो बेशर्मो। आप बताएं मुझे, कोई साबित कर सकता है? इमाम हसन के निकाह पे ढोल बजा, इमाम हुसैन के निकाह पे ढोल बजा। जिनकी शादियों में ढोल नहीं बजे उनकी शहादत पे ढोल बजाने का जिक्र लाते कहां से हो? कहा नहीं नहीं, ये इश्क और मोहब्बत है। हमने कहा अगर यही इश्क और मोहब्बत है, अगर यही तकाज़ा मोहब्बत है कि अली अकबर के जिस्म के जिस दिन टुकड़े हुए हो, जिस दिन अल्लाह अकबर इमाम हुसैन के सर को नेज़े पे उठाया गया हो, जिस दिन बीबियों की चादरें छीनी गई हो, अगर उसी दिन ढोल बजाना तकाज़ा मोहब्बत है, अल्लाह किसी को वो दिन ना दिखाए जिस दिन तेरे बेटे का एक्सीडेंट हो और तेरे बेटे का, जवान बेटे का जनाजा उठ रहा हो, उस वक्त तू ढोल बजाना। फिर समझेंगे कि तकाज़ा मोहब्बत किसे कहते हैं। तेरे जवान बेटे के लाशे पर तुझे ढोल बजाने की हिम्मत नहीं होती और हम शबीए पैगंबर के जिगर के टुकड़े किए गए
उस दिन तुम ढोल बजाकर मोहब्बत की अलामत करार देते हो। शर्म नहीं आती? जरा सोचो तो सही। सुन्नियों, बदअकीदगी के रास्ते हमने उस्तवार करने की कोशिश की है। इमाम अहमद रजा की शान ये है, उन्होंने अहले सुन्नत को भी इस्लाही नजरिया पेश फरमाया और बदअकीदों को भी लगाम अता की। कम नसीबी ये है, हमने बदअकीदों के मामले में आला हजरत का मौकिफ तो पेश कर दिया, लेकिन अहले सुन्नत की इस्लाह के लिए उन्होंने जो बातें पेश की कि हमने उसकी हिम्मत की, इसलिए कि हम तो सोचते हैं फलां साहब नाराज हो जाएंगे, फलां साहब। याद रखो, कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहqqu अन युरदू, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। लोग रज़्ज़ाक नहीं है, रज़्ज़ाक अल्लाह है। इसलिए सुन्नियों, मेरी कौम के जवानों, इमाम ने जो पैगाम दिया है उस दोनों को सीने से लगाओ। मुहर्रम में पहले दिन से ढोल बजाना शुरू कर देना, क्योंकि ऐलान के तौर पे ढोल बजाने की रुख्सत है। बाबू, हम ऐलान करते हैं कि इमाम हुसैन का महीना शुरू होगा। और आज का सुन्नी बोलता है कि हम ढोल बजाएंगे। अरे कम बख्तो, जरा तारीख पढ़ो, मुझे बताओ जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो अहले बैत ढोल बजा रहे थे कि यजीदी बजा रहे थे? काम यजीदियों का करते हो और नाम मोहब्बत अहले बैत करते। जाहिल मौलवी का भी बयान आया परसों के दिन, अल्लाह की लानत उस खबीस पर, कैसे कैसे गुमराह कर रहे हैं कमीने। कहता है कि हम हुसैन के नाम पे ढोल इसलिए नहीं बजाते कि हुसैन का गम का मौका है, हम हुसैन की फतह का जश्न मनाते हैं। अरे जाहिल की औलाद, इस्लाम में इस तरह फतह का कोई हुक्म है? तो मौलवी है, घास छिला तूने मदरसे में, कुछ पढ़ा है तूने? फिर बाप मरे तो तू बजाता है क्या ढोल? इस्लाम की कोई तारीख दिखा दे कि जब खुशी और मसरत के वक्त ढोल नगारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बजाने का हुक्म दिया। इस्लाम की तहजीब में ढोल है। हमारे यहाँ जब भी खुशी है, हमारा मजहब मुकद्दस पाकीज़ा मजहब है कि हमारी खुशी भी अल्लाह की तरफ से है, हमारा गम भी अल्लाह की तरफ से। जब हम खुश होते हैं तब भी अल्लाह के शुक्र में नमाज सज्जे करते हैं, और जब हम गमगीन होते हैं तब भी अल्लाह की बारगाह में सज्जा रेज़ होते हैं। नहीं बातें, नहीं तावीलें। कम वक्त तारीख पढ़ के यजीदियों ने ढोल बजाए थे, हुसैनियों ने नहीं बजाया था। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, आका फरमाते हैं ढोल और बाजे शैतान की आवाज़ है, जिसने इन्हें सुना उसने अपने कानों में शैतान की आवाज़ों को दाखिल किया। इस बदबख्त यजीद ने हुक्म दिया कि पूरे दमिश्क को सजाया जाए, कि आज हमारे लिए खुशी और मसरत का दिन है कि बागियों को गिरफ्तार करके और जो बागी मारे जा चुके हैं उनके सरों को लाया जा रहा है, जश्न मनाया जाए पूरे दमिश्क के अंदर। 2 दिन तक पूरे दमिश्क के शहर दमिश्क में जश्न की तैयारियां हो रही है, और इसलिए ये काफिला बाहर पड़ा हुआ इंतजार कर रहा है। जब 2 दिन गुजरते हैं, हुक्म होता है, यजीद का हुक्म आता है कि आप शहर में दाखिल हो जाओ। बाजार सजे हुए थे, गलियां सजी हुई थी, पूरे शहर का आलम ये था, मालूम होता है जैसे कोई ईद का मौका है। और उसके बाद जब ये शहर में दाखिल हुए, यजीद ने बड़ी तैयारियां करवाई, 120 आलम तैयार किए, और वो आलम जगह जगह लोग चलते थे कि जश्न का माहौल। 120 आलम थे जो मुख्तलिफ लोगों के हाथों में थे, बाजे और ढोल साथ में थे। बहुत सारे उलमा ने तबलीग वगैरह सभी ने लिखा है कि ये उस वक्त ढोल बजा रहे थे, बाजे बजा रहे थे, खुशी का इजहार कर रहे थे। और अहले दमिश्क को यह बताया गया था कि यजीद के बहुत बड़े बागी थे, अगर ये बगावत खत्म न की जाती तो यजीद का तख्त खतरे में था। यजीद के तख्त के तहफ्फुज़ के लिए जरूरी था कि ऐसे बागियों को कैफियत किरदार तक पहुंचाया जाए। पूरे दमिश्क के लोग बड़े मसरत और खुशी के अंदर मुब्तला थे, हर घर सजा हुआ था, हर घर में अच्छे खाने बने हुए थे, और जगह जगह अलग अलग जगहों पर मौसीकी वाले, ढोल बजाने वाले, नगारे बजाने वाले, जश्न की कैफियत, गाने वालियां बीच बीच में रखी गई थी जो गा ढोल बजा था। उस दिन भी ढोल बजा था जब काफिला शाम को पहुंचा, मुल्क शाम, सीरिया जिसको बोलते हैं। जब सीरिया पहुंचा ना, लुटा पिटा काफिला, तो सीरियन यानी यजीदियों ने ढोल बजाया था। तो ढोल बजाना इस बात की दलील है कि यह तो कोई ऐलान है या खुशी। ऐलान ये कि फतेह, हमारा जो अमीर था वो जीत गया, और खुशी ये थी कि जो बागी थे वो साफ कर दिए गए। तो ढोल तो बजा था, वाकई बजा था, मगर यजीदियों ने बजाया था। हुसैनी तो रो रहे थे, हुसैनी तो कैद थे, हुसैनी को तो बेड़ियां लगी हुई थी, हुसैनियों को तो चादर मुबारक छीन ली गई थी, हुसैनियों को तो पैदल चलाया गया था। यजीदी अब अपना गिरबान झांको, कौन सा वाला काम कर रहे हो, कौन सा वाला काम कर रहे हो? समझने वाली बात। पूरा साल मैं दे रहा हूं सोचने के लिए, पूरा साल सोचो, फिर ये दिन आएगा, फिर हम देखते हैं आपका ज़मीर आपसे क्या कहता है, क्या करना चाहिए आज के दिन। तो ढोल बजाना जायज़, ढोल बजाना जायज़ इत्तला के तौर पर, लोगों को इस्टार करने के तौर पर, जैसे कि शहरी में लोग जगाते हैं, जैसे निकाह के वक्त दफ बजाना जायज़ है, जैसे ऐसे मौक़ों पर दफ जायज़ है, जंग में तबल बजाना जायज़ है जिससे जोश पैदा हो। इसी सूरत से ये ज़िक्र हुसैन जब आता है, जिक्र हुसैन जब होता है, तो लोगों को ये अपनी ताकत पर के तबले बज रहे थे, ढोल बजाए जा रहे थे, रक्कासाओं से गीत सुनाए जा रहे थे, पूरा मैदान बद्र उनके ढोलों की आवाज से, शोर से भरा हुआ था। कुफार ये समझ रहे थे कि कल हमारी फतह है। 1000 से ज्यादा की तादाद, कई ऊंट तो वो ज़बह करके खाने के लिए पकाए हुए थे, हांडियां चढ़ी हुई थी, सारा नशा उनके पास था। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा है, उनमें से सहाबा की हालत ऐसी है, एक खजूर किसी के पास है तो 4 लोग एक खजूर को चूस कर अपना पेट भर रहे हैं। उसके बावजूद तवक्कुल और यकीन की ताकत यह है, मेरे मुस्तफा ने सिर्फ लकड़ी का इशारा करके बताया कि घबराना नहीं, यहाँ फलां सरदार कुरैश गिर के मरेगा, यहाँ अबू जहल गिर के मरेगा। मेरे आका की सिर्फ बशारतें थी, हुजूर ने सिर्फ फरमा दिया था, और सहाबा का यकीन ऐसा था। फरमाते हैं बद्र की रात हम इतने आराम से सोए जितना मदीने में कभी रातों में हम सोया नहीं करते थे। जंग के मैदान में सामने लश्कर जर्रार अपनी फतह के तबले बजा रहा है,
ताकत के नशे में धुन है, लेकिन सहाबा का यकीन ये बता रहा है अल्लाह की मदद हमारे साथ आने वाली है, फतह और नुसरत रसूल पाक के दीवानों को मिलने वाली है। अब मैं जरा बात ये बताना चाहता हूँ मेरे मुसलमान भाइयों, तारीख ने क्या बताया, तारीख ने क्या बताया, बद्र का मैदान भी हुआ, इन निहत्ते सहाबा के लिए अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को उतारा, मैदान बद्र में उतारा, फतेह मुबीन से हमकनार हुए। मुझे बताओ वो तारीख के झरोकों में कहां खो गए जो सरदारान कुरैश थे, बड़े बड़े पहलवान थे, उनके पास ताकत, तख्त, नशा, दौलत सब कुछ था, सब खो गए। तारीख के धारों में उनको तलाश करोगे तो निशान तक ना मिलेंगे, लेकिन मेरे आका के इन दीवानों के तस्करे आज भी हमारे मजमों में मिलते हैं। बद्र के शोहदा आज भी हमारे दरमियान जिंदा हैं। यही तारीख ने करबला के मैदान में भी बताया। 82 लोगों में से अक्सर अगरचे शहीद हो गए, कट गए, हाथ पैर उनके अलग हो गए, गर्दनें जुदा हो गई। बज़ाहिर तख्त के नशे में चूर यजीद ने यह समझा होगा मैंने एक हक बोलने वाली जुबान को बंद कर दिया है, हुसैन को खत्म कर दिया है, अब मेरे खिलाफ कोई बात आने वाली नहीं है, हमेशा का तख्त मेरा है, हमेशा की सियासत और इख्तिदार मेरी है। लेकिन हुआ क्या, सिर्फ 2.5 साल के बाद उसका जिस्म सड़ा, बदबूदार हुआ और ऐसे बिस्तर पर मरा जहां उसके सिराने शराब का कूजा भरा हुआ था, नाचने वाली गाते रही और वो मरकर खत्म हुआ। अब मैं बताता हूं मेरे अजीजों, तारीख के ये दोनों मारिकों को जहन में रखना, और कभी अल्लाह ने अगर तौफीक दी तो मुल्क शाम भी चले जाना और इराक भी चले जाना। ये अंबिया और औलिया की सरजमीन है। मुल्क शाम, दिमश्क, वो तख्ते खिलाफत की तारीख वहां पर मौजूद है जहां यजीद ने अपनी ताकत का तख्त बिछाया था और जुल्म की एक तारीख लिखी थी। और इराक में इसलिए कह रहा हूं, इराक की धरती पर वो करबला के रेगजार का मैदान आज भी मौजूद है। दोनों जगह जाकर के देख लेना। ये फकीर गया है, मैं खुद हाजिरी दिया हूं, दिमश्क पहुंचे थे, बहुत बड़े बड़े औलिया कामिलीन की जियारतें की, सहाबा ताबईन की जियारतें की। किसी साहब ने हमें यहीं पर हुआ करता था, हमने पूछा कि आखिर वो दफन कहां हुआ, उसके चाहने वाले भी तो होंगे। लोगों ने बताया मिसबला एक जगह है दिमश्क में। हमने पूछा वो जगह कहां है, लोगों ने बताया दिमश्क का सारा कूड़ा करकट जहां फेंका जाता है, कहा जाता है कि वहां उसकी कब्र है जहां कुत्ते भी पेशाब करते हैं, गलाजत भी वहीं जाकर के दफन होती है, सारी गलाजतें, नाक पकड़ करके भी कोई खड़ा ना हो सके, ऐसी जगह लोगों ने बताया कि यहाँ यजीद खत्म हो चुका, यहाँ उसे दफन किया गया था। हम जियारत की गरज से नहीं गए, इबरत को देखना था। अजीजा ने गिरामी, फिर हमने तारीख के झरोकों को पलटा, इराक की सरजमीन पर भी आए, करबला भी हम गए और पूछा वो मैदान कहाँ है जहाँ आले रसूल का खून बहाया गया था, जहाँ उनके जिस्मों के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए थे, उनके टुकड़ों को तब्दील कर दिया गया था। लेकिन देखा मेरे अजीजों, पूरे करबला में वो कोई मैदान नजर नहीं आता है, कोई मैदान नहीं, बल्कि उसी मैदान में आलीशान रोबो दबदबा कायम किए हुए रोज़ा हुसैन नजर आता है। और उस रोज़ा हुसैन पर सुनहरी बल्कि सूने में कलई किया हुआ वो चमकता हुआ गुंबद जो हजारों की आंखों को खीरा करता है और उस पर सुर्ख परचम लहराता हुआ आज भी दुनिया को ये बता रहा है यजीद 2.5 साल से ज्यादा तख्त संभाल न सका, 14 सदियां गुजर गई, अब तक झंडा हुसैन का ही लहरा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे पता ये चलता है आज की तारीख में भी मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा, यजीद की तरह जुल्म के साथ तख्त अगर सजाया गया, चाहे वो दिमश्क में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, खत्म तो होना ही है। बात है, क्या बात, खत्म तो होना ही है, इसलिए कि हुसैन को आना ही है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान या अली, या अली, सुभान। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आप इस बात को यकीन के साथ लेकर चलें, जुल्म की दास्तान ज्यादा दिन तक नहीं चलती। तख्त जो जुल्म के साथ कायम किया जाता है, ये अगरचे आज सोच रहे होंगे कि कुछ दाढ़ी वालों की दाढ़ी काट करके इस्लाम को खत्म कर दें, कुछ टोपियां उड़ा करके समझ लें कि हम मुसलमानों का खात्मा कर दें, और वो गुफे में बैठा हुआ पाखंडी जो ये कहता था कि मैं इस्लाम का खात्मा करने के लिए निकला हूं, वो अपनी जुबान की खुजली नहीं मिटा सका और इस्लाम के खात्मे की बात कर रहा है। अनकरीब उसका भी हशर अल्लाह हमें आंखों से दिखाएगा। देखो, इंतजार करो। कुरान कहता है सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून, ये मेरे रब का वादा है। मौला फरमाता है अनकरीब जालिम ये देखेंगे कि कौन सी पलटी में अल्लाह ने उनको पलटाया है, कौन सी खाई में अल्लाह ने उन्हें गिराया है। इन्होंने जो गिरह बांधे थे, मौला ताला इन्हीं गिरोह में उन्हें गिरफ्तार करेगा।
इन्होंने जो गुस्ताखी का एक नया ट्रेंड शुरू किया था, देखना अब इनकी कोई इज्जत बाकी नहीं रहेगी। हाँ, ये समझते थे कि मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उंगली उठाकर अपनी कौम के हीरो बन जाएंगे। देख लेना तुम्हारी लाशों को कुत्ते भी नोचे हैं और तुम्हारी खुद कौम तुम्हें नंगा करके मारेगी। इसलिए कि तुम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो हमले कर रहे हो, तुम्हारा क्या मुकाबला था? मेरे नबी कौनैन की जिंदगी से तुम्हारा क्या मुकाबला था? लड़ना था तो हम जैसों से लड़ लेते,